आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करते हैं तो काम पूरा कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए, कार्य और समय पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं जो कि क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे कुल कार्य बता दीजिए कितना था। तो आप कहेंगे कुल कार्य इनके द्वारा कार्य को पूरा किए जाने में लिया समय होगा। ठीक है, तो कितना होगा बताइए। उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो ए 11 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है और सी 55 दिन में पूरा कार्य करता है। तो कुल कार्य W बराबर कितना आ जाएगा बताइए। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त वो कितना आएगा बताइए, 220। यानी कि 220 यूनिट मैं कह सकता हूँ कि कुल कार्य आ गया। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक दिन में कितना कार्य करता है तो आप कहेंगे 220/11, यानी कि कितना आ जाएगा बताइए, 11 दूनी 22। यानी कि आप कहेंगे कि 20 यूनिट कार्य ए प्रतिदिन करता है। अगर मैं बी के लिए आपसे कहता हूँ तो आप कहेंगे कितना कार्य करता है, 11 यूनिट कार्य प्रतिदिन करता है। सी के लिए मैं अगर आपसे कहता हूँ तो सी के लिए बताइए कितना आ जाएगा। देखिए, तो सी 4 यूनिट कार्य प्रतिदिन करता है, 4 इकाई काम प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, 220/55। ठीक है, तो देखिए अब मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, बी कितना कार्य करता है, सी कितना कार्य करता है। ये इसी की इन तीनों की कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये बताइए, अब मुझे क्वेश्चन के अनुसार चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि बी और सी एकांतर दिन पर एक की सहायता करते हैं, यानी कि एकांतर मीन्स पहले बी एक दिन सहायता करेगा, फिर अगले दिन सी सहायता करेगा। तो पहले दिन अगर मैं बात करूँ, पहले दिन की बात, तो ए कार्य करने गया और बी भी उसके साथ काम करने के लिए आ गया। तो कितना काम हुआ बताइए, 20 यूनिट ए के द्वारा, 11 यूनिट बी के द्वारा, यानी कि कितना कार्य हो गया बताइए, 20 और 11 31 यूनिट कार्य पहले दिन हो गया। ठीक है, अब मुझे दूसरा दिन गए, जब दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन ए गया और अब बी की जगह में कौन सहायता करने आएगा, सी। तो पहले दिन ए ने कितना कार्य किया था, 20 यूनिट, और सी कितना कार्य करेगा बताइए। ए हमेशा हर दिन 20 यूनिट कार्य करता है, तो 20 यूनिट अपना उसने किया, और सी कितना कार्य करता है, 4 यूनिट। तो कुल कार्य कितना कर दिया इसने दूसरे दिन, 24 यूनिट। तो देखिए, अब मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों दिनों में, 2 दिनों में कुल कार्य कितना हुआ, तो आप कहेंगे 2 दिनों में कार्य कितना हुआ, 30 यूनिट प्लस 24 यूनिट। तो ये कितना आ गया बताइए, 31 4 35, 35 20 55, यानी कि 55 यूनिट कार्य 2 दिनों में हुआ। तो इस तरीके से कितने बार साइकिल चलेगी कि हमारा कार्य पूरा हो जाए। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ साइकिल या फिर चक्र निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कैसा होगा कि कितने साइकिल पूरी करें इस तरीके से कि कार्य पूरा हो जाए। तो मेरे पास कुल कार्य कितना है, 220 यूनिट, और अगर इस तरीके से 2 दिन ऐसा ही कार्य करते हैं तो कितना कार्य कर लेते हैं, 55 यूनिट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना आ गया, 55 चौको 220, यानी कि 4 साइकिल 4 चक्र ऐसे करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2 दिनों में कितना कार्य हुआ, 55 यूनिट। तो 8 दिनों में 4 साइकिल चलनी है, यानी कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन। 8 दिन में कितना कार्य होगा, 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, है ना। 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए 8 दिन अगर होते तो 55 में हम गुणा करते किसका, 4 का। ठीक है, तो कुल कार्य कितना आ जाता, 220 यूनिट। तो 220 यूनिट कार्य ही तो हमें करना था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 8 दिन हमें लगेंगे इस पूरे कार्य को करने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये कितना आंसर आ गया, 8 यूनिट। मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।